अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे लो बैक पेन यानी कमर के दर्द की। लो बैक पेन यानी कमर का दर्द, इसको मैं एक्सप्लेन करूं तो ये दर्द पेशेंट अपनी कोस्टल रिब्स यानी पसलियों के नीचे से लेकर बटक्स तक कहीं भी फील कर सकता है। हमारी स्पाइन यानी रीढ़ की हड्डी के 5 पोर्शंस होते हैं। फर्स्ट वन इज सर्वाइकल स्पाइन, नेक एरिया। सेकंड वन इज थोरेसिक स्पाइन, चेस्ट एरिया। थर्ड वन इज लंबर स्पाइन, लो बैक एरिया। फोर्थ वन इज सैक्रल रीजन एंड फिफ्थ और लास्ट वन इज कोजैक्स रीजन। और इनमें टोटल 26 बोन्स यानी 26 हड्डियां होती हैं। हर हड्डी दूसरी हड्डी के साथ इंटरवर्टिब्रल डिस्क के साथ जुड़ी होती है ताकि दोनों बोन्स में फ्रिक्शन यानी रगड़ पैदा ना हो। हर वर्टिब्रल बोन की एक ओपनिंग होती है जिसको वर्टिब्रल फोरामेन कहते हैं। इसी ओपनिंग से स्पाइनल नर्व ट्रेवल करती है जिसकी हेल्प से हमारा ब्रेन हमारी पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है। वर्टिब्रल बोन के दोनों साइड लेफ्ट और राइट में ये स्पाइनल नर्व्स ट्रेवल करती हैं। हमारी पूरी स्पाइन को 3 टाइप्स की मसल कवर करती हैं। इन 3 टाइप्स की मसल में सबसे पहले एक्सटेंसर मसल्स हैं। ये स्पाइन के बैक साइड पर कनेक्ट होती है और इसका काम स्टैंडिंग और लिफ्टिंग का है। सेकंड ऑब्लिक मसल्स हैं, ये स्पाइन के साइड्स पर कनेक्ट होती है। इसका काम पोस्चर को रोटेट और मेंटेन करना है। थर्ड फ्लेक्सर मसल्स हैं, ये स्पाइन के फ्रंट वाले एरिया में कनेक्ट होती है और इसका काम फ्लेक्सिंग, बेंडिंग, लिफ्टिंग और आर्किंग द लंबर स्पाइन है। अब अगर स्पाइन यानी रीढ़ की हड्डी के इन हिस्सों में से कोई भी हिस्सा, कोई भी मसल, लिगामेंट प्रॉपर वर्क ना करे, प्रॉपर फंक्शन ना दे, तो ऐसे में पेशेंट को बैक, लेग, आर्म और नेक पेन स्टार्ट होती है। इनमें से बैक पेन और नेक पेन शॉर्ट टर्म यानी थोड़े से अरसे के लिए भी हो सकती है और क्रोनिक भी हो सकती है यानी हमेशा रहने वाली। बैक पेन की वजूहात में सबसे पहले ट्राउमा, डीजेनरेटिव डिस्क डिजीज, ट्यूमर, ओस्टियोपोरोसिस, आर्थराइटिस है। ट्राउमा का मतलब यानी सदमा। डीजेनरेटिव डिस्क डिजीज में हमारे पास स्लिप डिस्क और हर्निएशन ऑफ डिस्क है। ट्यूमर है। आर्थराइटिस का मतलब यानी जॉइंट्स का स्टिफ हो जाना, यानी स्टिफ का मतलब सख्त होना और बाद में स्वेल कर जाना है। मजीद ये कि इसके रिजल्ट में बैक मसल, लिगामेंट स्ट्रेन, स्पाइनल नर्व इम्पीगमेंट, स्पाइनल इंस्टेबिलिटी और स्पाइनल स्कोलियोसिस है। हम इसको शियाटिका भी बोलते हैं। बल्जिंग और हर्निएटेड इंटरवर्टिब्रल डिस्क और स्पाइनल स्टेनोसिस, बोन स्पर्स। स्पाइनल स्टेनोसिस में स्पाइन के उन स्पेसेस का नैरो यानी तंग हो जाना है जहां से स्पाइनल नर्व्स ट्रेवल करती हैं। नैरो होने की वजह से नर्व पर प्रेशर पड़ता है और प्रेशर पड़ने की वजह से पेन स्टार्ट हो जाती है। मेजरली ये नेक रीजन में और लंबर रीजन यानी लो बैक पर स्टार्ट होती है। ट्रीटमेंट में फिजियोथेरापी है, रेस्ट करना, फिजिकल एक्टिविटीज़ को कम करना, जिस तरह फॉर एग्जांपल वज़नी चीज़ ना उठाना, कोई ऐसा वैसा काम ना करना वज़न वाला। इसके ज़रिए से हम फिज़िकल एक्टिविटीज़ को कम कर सकते हैं। मेडिकेशन की बात करी जाए तो मेडिकेशन में हम एनाल्जेसिक्स यानी कि पेन किलर्स दे सकते हैं। मेजरली इनमें एनसेड्स होते हैं। इंजेक्शन की हेल्प से पेन को और स्वेलिंग को कम भी किया जा सकता है। और इसका अल्टरनेट यानी दूसरा रास्ता आइस यूज़ करना है। आइस मतलब जहाँ स्वेलिंग और पेन है वहाँ बर्फ़ को रब करना। इस तरह स्वेलिंग भी और पेन भी जाती रहेगी। लेकिन 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 मेन चीज़ जिस वजह से वो पेन और स्वेलिंग हुई थी वो अभी भी बाकी है। इसके प्रॉपर ट्रीटमेंट के लिए हम किसी भी फिजियोथेरापिस्ट और ऑर्थोपेडिक डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं। जज़ाकल्लाह।